हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हम बात करेंगे एनालॉजी चैप्टर से। एनालॉजी क्या है दोस्तों? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे सादृश्य। सादृश्य को क्या होता है इसमें दोस्तों? कुछ शब्द दिए रहेंगे, उस शब्दों के आधार पे आपको दूसरे का कोरिलेशन ढूंढना है। जैसे अगर मैं बोल दूं, एक एग्जांपल लेता हूं, शब्दों के आधार पे ही शब्दों के आधार पर मैंने एक वर्ड बना दिया कि मान लीजिए दिल्ली जो है, इंडिया में है। दिल्ली इंडिया मतलब दिल्ली जो भारत की क्या है, अगर देखा जाए तो ये कैपिटल है। बताइए कैनबरा क्या होगा? कैनबरा कहाँ पर होगा? ऑप्शन दे देंगे हम दोस्तों, आपको दे देंगे ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, श्रीलंका। ठीक है, ये हमने ऐसे दे दिया ऑप्शन। इसको ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया। 4 ऑप्शन बना दिए। तो दोस्तों आप, ये होता शब्दों पे हमने बना दिया। शब्द मतलब दिल्ली कहाँ पर है? इंडिया की कैपिटल है, भारत की राजधानी है। तो कैनबरा किसका होगा? अगर आपको जो इसके बारे में पता होगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सादृश्य मतलब वही अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड होना, थिंकिंग प्रोसेस करना, आपको सोचना। जब तक आपको पता नहीं होगा आप आंसर नहीं निकाल सकते। इसलिए अब इसमें ऑस्ट्रेलिया ही इसका क्या है? आंसर। तो आंसर अगर आपको पता है तो आप यहाँ लगा दोगे, आंसर मार दोगे टिक, हाँ इसका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरा इसमें बेस आप शुरुआत होता है। एक तो हो गया आपका वर्ड के आधार पे, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं आपका अल्फाबेट आधार पे। अल्फाबेट के आधार पे जो होता है, अल्फाबेट के आधार पे जो एनालॉजी होता है, अल्फाबेट के आधार पे जिसमें दोस्तों एनालॉजी हम करेंगे। अल्फाबेट आपको जैसे अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें हमें 3 कॉन्सेप्ट समझना होता है दोस्तों। आपको जो अल्फाबेट पे एक होता है बैक फॉरवर्ड, दूसरा होता है बैकवर्ड, तीसरा होता है अपोजिट। ये 3 के बेस पे हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जैसे आप फॉरवर्ड मीन्स क्या, जैसे हमने लिख दिया ए के बाद कौन सा लेटर आएगा? मान लीजिए हमने लिख दिया बी के बाद हमने सी, उसके बाद डी लिख दिया। ऐसे ही हमने इसको क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अगला सिर्फ एक लेटर बना दिया हमने। चलिए यहाँ लिख दिया के एल एम। अगर इसमें देखा जाए तो दोस्तों क्या हो रहा है, अगर ए बी सी डी के बाद के एल एम एन आ रहा है तो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड में है। अब इसी चीज को हम बैकवर्ड कर दें, इसी को बैक कर देते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर एन एम एल, उसके बाद के। अब दूसरे में डाल दिया हमने, साइड में कर दिया बी सी बी ए। ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब यहां हमने क्या कर दिया, इसी को पीछे बैक साइड कर दिया, बैकवर्ड हो गया। तीसरा होता है अपोजिट। अपोजिट जैसे हमने लिख दिया ए
अब लेटर में अल्फाबेट में ध्यान से देखिएगा, ए का अपोजिट कौन सा आएगा? जेड। यहाँ हमने ए का अपोजिट यहाँ लिख दिया जेड। अगर हमने यहाँ लिखा बी, तो बी का अपोजिट क्या आएगा? वाई। अगर हमने लिखा सी, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ हो जाएगा एक्स। हमने लिख दिया डी, तो उसका अपोजिट कौन सा आएगा? ध्यान दीजिए, है ना। तो ये जो चीजें होती हैं दोस्तों, आपको समझने की बहुत जरूरी है। फिर से बताते हैं, फॉरवर्ड में जब आगे की तरफ बढ़ता है, बैकवर्ड जब कुछ लेटर पीछे आने लगता है। अपोजिट मतलब एक दूसरे का अपोजिट। अगर ए है शुरुआत में, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड। बी का अपोजिट वाई हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। इसको बोलते हैं आपका अल्फाबेट एनालॉजी। कभी इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं आपका, बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपोजिट। इन्हीं 3 बेस से जो आपका रीजनिंग बनाया जाता है। तभी दोस्तों कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब इसी में मान लीजिए कोई क्वेश्चन बन जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, याद रखना कभी भी जब क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे लिख देगा, कोड बनाएगा। कैसे? यहां पर लिख दिया जैसे बी सी, है ना, उसके बाद डी, ऐसे लेटर लिख दिया। अब इसके बाद इसका जो है फॉरवर्ड बनाएगा लेटर। अब इसी में कोई 2-4 जोड़ेगा। मान लीजिए हमने जोड़ना शुरू कर दिया पी क्यू आर। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर बी सी डी मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पी क्यू आर मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बैक हो गया आपका फॉरवर्ड। अब इसी को मान लीजिए हमें बैकवर्ड बनाना, दूसरा कॉन्सेप्ट सोल्व करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट सोल्व कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम? लिख दिया हमने, चलो बैकवर्ड लिखना है, हमने लिख दिया। अब इसी को बना देते हैं आर क्यू, ठीक है, उसके बाद टी। अब इसका हमने पूछना शुरू कर दिया, बताइए इस पे कौन आएगा। तो अब कोई लेटर दे दिया हमने, जैसे लिख दिया एन ई क्यू, या लिख दिया क्यू आर एस या यस। अब इसमें अब उसके बाद सब इसमें 2-4 लिख दिया हमने, चलो ये भी फॉरवर्ड कर दिए। अब हमने इसमें 2-4 बैकवर्ड मार देंगे। अब ये अगर देखा जाए तो जा रहा है सब फॉरवर्ड में, लेकिन हमको ढूंढना क्या? बैकवर्ड में। बैकवर्ड में अगर हमने ऐसे कोई लेटर लिख दिया, हाँ यस पी क्यू, अभी तो सब किस में दिख रहा है? फॉरवर्ड में। अब लास्ट में हमें चेक करना होगा कि सब लेटर तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बैकवर्ड जो लेटर पढ़ने में आ जाए, फटाक से ये आंसर बैठा देना। अब जैसे हमने लिख दिया, अब हमने बैकवर्ड लिखना है ई जेड एक्स वाई। एक्स वाई जेड। एक्स जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड, तो ध्यान से देखिएगा इसमें बैकवर्ड कौन बैठ गया? ये बैठ गया, तो ऐसे बनेगा। एक बैकवर्ड मतलब होता है एक दूसरे के जो कोरिलेशन कर रहा हो, हाँ बैकवर्ड के बैकवर्ड साथ, फॉरवर्ड के फॉरवर्ड के साथ। तो ये दोनों अपोजिट में ही है दोस्तों। जैसे ए बी सी डी है, इसका ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स और डी का अपोजिट डब्ल्यू है। ये होता है आपका अपोजिट। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो अल्फाबेट, इसमें आपको वर्ड बेस्ड एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी। अब बात करते हैं नंबर बेस्ड एनालॉजी। 3 इसमें अभी दोस्तों से बेसिक चीजें बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। अब नंबर बेस्ड एनालॉजी में क्या आएगा? तीसरा कॉन्सेप्ट नंबर बेस। जो नंबर बेस होता है आपका एनालॉजी। अब नंबर बेस एनालॉजी में क्या है दोस्तों, आप क्या कर देगा, एक साइड में आपका लेटर लेती है। जैसे हमने लिख दिया ए बी
C और D, इसका हमने नंबर बना दिया, लिख दिया 1 2 3 4। अब हमें दूसरा कोई यहाँ पर एक क्वेश्चन इसकी बेस बनाना है। हमने लिखा चलो अब यहाँ पर E F G H, अब इसका नंबर क्या है, क्योंकि अब नंबर बेस पूछ रहा है। ए का नंबर 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 स्थान पे, ई एफ जी एच, तो ई का स्थान कौन सा आएगा, 5 6 7 8, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर बन जाता है। तो दोस्तों बस इसमें कुछ कठिन नहीं है, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़े होंगे तो इससे आपका क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमने 3 कॉन्सेप्ट को जो बताया फिर से इसको बताते हैं। वर्ड बेस एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी और नंबर बेस एनालॉजी। फिर से बता दें तीनों कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, वर्ड बेस एनालॉजी, एनालॉजी। दूसरा इसका बनता है आपका अल्फाबेट, अल्फाबेट एनालॉजी दोस्तों ए, ठीक है। तीसरा हमने जो बताया दोस्तों आपका नंबर बेस, नंबर बेस एनालॉजी, ठीक है। तो वर्ड बेस में आपको अगर वर्ड शब्द बारे में पता है तो आप जो है निकाल, वर्ड मतलब किसी भी चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी वर्ड बना सकता है। आपके किसी कंट्री की बेस पे बना देगा, कैपिटल के बेस पे बना देगा, कोई जीव जंतु एनिमल्स के ऊपर बना देगा, तो वर्ड में कहीं से भी आपको बन सकता है। बट आपको इसमें जितना पता होगा आप उतना आंसर कर सकते हैं। अल्फाबेट में क्या है, इसमें बस एक प्रकार से बेस दिया रहेगा, आपका जो अल्फाबेट लेटर है ए बी सी डी, इसमें 3 कॉन्सेप्ट हमने बोला दोस्तों, जो तीनों कॉन्सेप्ट का शुरुआत बताया। इसमें आपको होता, एक होता फॉरवर्ड बेस, दूसरा होता बैकवर्ड बेस, और तीसरा आपका होता अपोजिट बेस। 3 बेस पे इस पे अल्फाबेट पे हम सवाल सोल्व करते हैं। नंबर बेस पे क्या होता है, इसमें एक तरफ आपका क्या कर देगा, कोई लेटर जो भी बना के दे देगा, कोई भी शब्द लिख दिया, अल्फाबेट का और नंबर दोनों के एक साथ जोड़ के कर सकता है। जैसे हमने लिखा है ए बी सी डी, अब इसका हमने यहाँ नंबर दे दिया 1 2 3 4। अब अगला इसी में क्वेश्चन बना दिया, अगला भी हमने दे दिया। चलिए बताइए ई एफ जी एच का नंबर क्या होगा अगला, तो हमें पता होना चाहिए 1 ए का स्थान पे 1 है तो बी का स्थान पे 2 है, सी का स्थान पे 3 है तो डी का स्थान 4 है, तो ई एफ जी के स्थान पे क्या क्या होगा। क्योंकि अगर देखा जाए एक प्रकार से फॉरवर्ड में भी है, अब प्लस नंबर चेक कर लीजिए, तो ई कौन सा स्थान पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 दोस्तों, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद ये होता आपका, क्योंकि इसमें नंबर से जोड़ के बनाया गया। ये 3 इसके बेसिक चीजें हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, सब में 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं वर्ड बेस एनालॉजी के ऊपर। पहले से हम 3-4 क्वेश्चन वर्ड बेस पे करते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि रंग जो है हमें पता नहीं, या हमने लिख दिया लाल। लाल क्या है, एक प्रकार से लाल क्या हो गया, एक रंग है। अब हमने यहां साइड में लिख दिया एक वकील है, तो वकील क्या होगा, प्रोफेशनल होगा या पेशा होगा, क्या होगा, तो वकील का क्या बनेगा, पेशा। इसको रेड हमने अंग्रेजी लिख देते हैं। अगर रेड का मतलब लाल है, लाल का मतलब कलर है,
इसका मतलब कलर है दोस्तों। तो आपका एडवोकेट जो है, एडवोकेट क्या होगा, इसका होगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। एक मिनट दोस्तों, पेन नहीं चल रहा है। प्रोफेशनल, ठीक है। ठीक है, अगर रेड का मतलब कलर है तो एडवोकेट का मतलब प्रोफेशनल, मतलब इसका ऐसा है। हाँ जी, वासी उड़ी कर सके। हाँ।